फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रिंसिपल। आपको पता है सर्ट्स एंड इंडिसेस की मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, जिसकी मैंने फॉर्मूलाज बताए थे। अब हम बताने वाले हैं इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ। तो m की घात n बराबर 25 हो तो n की घात m का मान क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो चलिए हम देखते हैं m की घात n बराबर 25 है। तो m की घात n बराबर 25 होता है, यानी 5 25 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 हो जाएगा कि नहीं। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जुड़ गई 5 की घात 2, यानी m का मान कितना आ गया। m का मान कितना है यहाँ पर, m का मान है 5 और n का मान है कितना, 2। हम तुलना कर सकते हैं m की घात n का। तो हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर 5 और n बराबर 2 लिख सकते हैं। अब हमें किसका मान निकालना है, n की घात m का। तो हम इसको n की घात m में लिख सकते हैं। तो n का मान जो है वो रख देंगे और m का मान जो है वो रख देंगे। n की जगह कितना आ गया, 2। m की जगह कितना आ जाएगा, 5। तो यानी अब इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब 2 की घात 5 को आप कितनी बार लिख सकते हैं। एक तो ये आंसर हो सकता है कि आप 2 की घात को 5 बार लिख सकते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आंसर हमारा कितना आ गया, 32 आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर रूल 3 टू द पावर n बराबर 81। मैंने आपको बताया था कि अगर a टू द पावर n हो तो उसका मान क्या हो जाता है। अंडर रूल का मतलब तो 1/2 होता है, इसका मतलब कितना होता है, 1/2, यानी करने का मान 1/2 होता है। तो अब हमारा इसका मान क्या, देखिए a की टू द पावर n है, करने का मान तो 1/2 होता है, ये तो आप जानते ही हो। अब देखिए n है, a की घात n तो है और अपॉन में 2 है, तो क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा कि नहीं। मैं इसे फिर से सही से लिख देती हूँ, n/2 कितना हो जाएगा, n/2, a टू द पावर n/2 हो जाएगा कि नहीं। अब हमें पता है कि हमारा मान इतना आ रहा है, यानी 3 है। 3 टू द पावर n/2 कैसे आया, क्योंकि हमने करने को हटा दिया, n/2 लिख दिया। अब 81 का हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड कितना आता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब चेक कर लेते, 3 त्रिका 9, 9 × 27, 27 × 81। यानी अब हम घातों का क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, गुणा में घाते तो 3 की घात 4। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, घातों की तुलना करने पर, क्योंकि देखिए बेस तो एक सा बन गया। तो अब हमें क्या करना है, घातों की तुलना करनी है। तुलना करने पर कर दिया तो n/2 बराबर कितना है, 4 है। तो अब हमें n का मान निकालना है। जब इसका 2 का क्या होगा, पक्षांतर होगा, यहाँ पे भाग में, वहां पे कैंची गुणा होगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी गुणा में पहुंच जाएगा। तो कितना आ गया आंसर हमारा, n बराबर 8 आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब हमारे पास है 1000 की पावर 9, 10 की घात 24 बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए 1000 की पावर 9 है, हम 1000 को 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 10 की घात 24 को जेन पे त्यों लिख देंगे। LHS ले लीजिए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, LHS लिख दिया। अब 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ती हैं। तो 10 की घात 3 और ये पावर तो है ही 9 और 10 की घात 24। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है, घातों का क्या हो जाता है, गुणा। घात के ऊपर जब घात तो गुणा होता है, तो 9 की 27 कितनी हो जाएगी, 27, 10 की घात 24 है। अब मैंने आपको डिवाइड में बताया था, क्या होता है डिवाइड में, घातों का क्या हो जाता है, यानी घातें घट जाती हैं। तो क्या होगा, 10, 27 माइनस 24। तो आंसर कितना आएगा, 10 की घात 3। कितना आ गया आंसर हमारे पास, 1000 आंसर। ये तो समझ में आएगा ना कौन सा फॉर्मूला लगा है, a की घात m बटे a की घात n बराबर a टू द पावर m माइनस n। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस ये देखते हैं। 4 टू द पावर n बराबर 1024 का मान निकालना, n बराबर का मान निकालना है, ये हमें दिया है। सेम इस तरीके से यही क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले 4 की पावर n है और इसको क्या करेंगे, 1/2 बांध लेंगे। क्यों, क्योंकि करने का मान 1/2 होता है
जब यहाँ पे कोई भी मान ना दिया। अगर 3 दिया होता तो 1/3 आता। इतना समझ में आया। अब 4 इसका घातों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, n/2 बराबर 1024 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। 1024 का गुणनखंड कैसे होगा, 4 का भाग देंगे, जैसे 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4। सॉरी। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 1024 का गुणनखंड कैसे होता है। तो पहले 2 से जाएगा तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512। 2 से फिर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छिक्के 12। फिर 2 से 1 2 8 आया। 2 से 6 64 टाइम, 2 से फिर 32, 2 से फिर जाएगा तो कितना 16 से 4 8 से कितना आएगा 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। कितनी बार दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितनी बार है, यानी हमें 4 के फॉर्म में ले आना है। तो हम 4 का क्या बना देंगे, जोड़ा। ये बन गया हमारा 4 का जोड़ा। कितनी बार बना, 1 2 3 4 5, यानी 4 टू द पावर कितना आ जाएगा हमारा मान 5। ये समझ में आ गया ना, गुणनखंड कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घातों की तुलना। क्या कर देंगे, घातों की तुलना। ओके, तो n/2 बराबर कितना है 5, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि 2 वहां पर जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो n बराबर 10 के आगे हमारा आंसर आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3 इंटू, जी हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 की घात n+4 माइनस 9 की पावर इंटू 3 की घात n+1 n+2। अब देखिए हमें इसमें क्या चाहिए, n+2 नीचे है तो n+2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं 4 को, और 3 की घात 2 इंटू 3 की घात n+1। ये हमने किया 3 की घात n+2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब हम घातों को गुणा में घातें जोड़ती हैं तो ऐसे भी तो हम इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। 1 3 की घात 2 जो थी उसे हमने 1 3 की घात 1 निकाल दिया और यहाँ पे 1 3 ऐड कर दिया तो n+2 हो गया, 3 की घात n+2। अब हमारा क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है हमारा, मतलब कॉमन क्या आ रहा है, 3 की घात n+2 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे बचा क्या, 3 की घात 2 माइनस के 3 बटे 3 की घात n+2 बचा। ये तो ये कट गया। अब 9, ये क्या बचा हमारा, 9 माइनस के 3, 3 की पावर 9 2 है तो 9 माइनस 3, यानी कितना आ गया 6, आंसर आ गया कि नहीं। अब हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 36 इंटू 18 इंटू 6 11 125 इंटू 75, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम देखिए 6 6 36 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 गुणा 3 इंटू 6, ये हमने लिख दिया। अब 125 का क्या होता है गुणनखंड, 5 गुणा 5 गुणा 5, और 75 का क्या होगा, 25 दिया 75, यानी 25 का कितना होगा, 5 और 5 25 और 3 बार, यानी ये गुणनखंड हो गया हमारा डायरेक्ट। हमने ये गुणनखंड किया। अब देखिए यहाँ पे 3 से तो 3 कट गया कि नहीं कट गया। अब 6 की पावर 2, 6 कितने बचे, 6 की पावर, यानी 1 1 2 और 2 की पावर 2 और है तो उससे क्या हो जाएगी, घातों का गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अब 5 कितनी बार है, 5 बार है तो 5 की घात 5, कितना आंसर आ गया ये। हमारा एक थोड़ी सी वीडियो बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। चलिए हम फिर से देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व किया। 27 टू द पावर 2/3 इंटू 64 पावर 2/3 है तो 3 की घात 3 लिख सकते हैं 27 को, ये तो हम जानते हैं 3 का क्यूब होता है 2/3। 4 की घात 64 का क्या होता है, 4 की घात 3 होता है, ये गुणनखंड होता है। अब देखिए घातों का क्या हुआ, गुणा हुआ, तो 3 से 3 कट गए। यहाँ पे 4 का घातों का गुणा हुआ, कैसे सूत्र लगा, a टू द पावर m इंटू n बराबर, तो क्या हो जाता है a m इंटू n, घातों का गुणा हुआ। अब 3 एकम 3 3 एकम 3, ये तो कट गए तो 3 की पावर 2 बचा और 4 की पावर 2, तो यहाँ 3 त्रिका 9 और 4 चुको 16, 16 9 में कितना हो गया 144 आंसर। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं और भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगी।